भारत में इन दिनों सबकी नजरें कतर पर टिकी हैं। एक तो इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की वजह से और दूसरे भारत के पूर्व 9 सैनिकों की वजह से, जिन्हें कतर की अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। कतर के इस्लामिक कानून के मुताबिक सजा सुनाए जाने के 15 दिनों के भीतर ऊपरी अदालत में अपील करनी होती है। निर्धारित समय सीमा में अपील नहीं करने पर व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है। उस हिसाब से भारत के पास बहुत कम समय बचा है। कतर एक बेहद छोटा सा देश है, लेकिन इस समय भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। पिछले कुछ समय से उसने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि बिना उसकी मदद के अमेरिका जैसा देश भी कई मामलों में आगे नहीं बढ़ पाता। सबको मालूम है कि इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास ने अब तक जो 4 महिलाएं छोड़े हैं, उसकी वजह कतर ही है। इन 4 बंधकों में से 2 अमेरिकी नागरिक थीं और 2 इजरायली। कतर ने हमास को फलने फूलने का पूरा मौका दिया है, उसे फंड मुहैया करवाया, कतर में हमास के लिए दफ्तर खुलवाए, वहां आतंकवादी काम करते हैं। सिर्फ हमास ही नहीं, कतर ने कई और इस्लामिक आतंकवादियों के नेताओं को भी अपने यहाँ रहने और काम करने की छूट दे रखी है। सभी जानते हैं कि कभी अमेरिका यही कतर की मदद से तालिबान के नेताओं से बात करता था। कतर दुनिया के खतरनाक आतंकवादियों को पालता है और दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को भी अपने यहाँ विचरने का मौका देता है। ये कैसा खेल है कतर का? आखिर कतर क्यों खेल रहा है आग से? और कौन है कतर का वो शख्स जो चल रहा है 2 धारी तलवार पे? अब आपको बताएंगे उस शख्स के बारे में जो इन सब के पीछे है, जिसके कहने पर कतर आतंकवादियों को भी साधता है और अमेरिका और इजराइल को। इजराइल हमास के युद्ध में 200 से ज्यादा बंधक फंसे हैं। इन्हें आतंकवादी हमास ने अपने कब्जे में ले रखा है। इन बंधकों की रिहाई की चाबी ना तो इजराइल के पास है और ना ही फिलिस्तीन के पास। वो चाबी अगर किसी के पास है तो वो है ये शख्स। भारत के पूर्व 9 सैनिकों की फांसी अगर कोई रुकवा सकता है तो वो है ये शख्स। इस शख्स का नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। ये कतर के अमीर हैं और इनकी उम्र है 43 साल। शेख तमीम ने 10 साल पहले सत्ता संभाली थी और तब से वो कतर को विश्व राजनीति के केंद्र में लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका देश ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ा प्लेयर बन के उभरे और यही वजह है कि वो इसके लिए हर तरह का जोखिम उठाते हैं। शेख तमीम को मालूम है कि कतर दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। उसके पास तीसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने कतर को विश्व राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बनाने की बड़ी कोशिशें की। विश्व फुटबॉल कप का अपने यहाँ आयोजन किया। रूसी गैस सप्लाई बंद होने से परेशान यूरोपीय देशों की समस्या सुलझाने में भी उनकी मदद की। लेकिन बावजूद इसके वो अपने देश को वहां नहीं ले जा पाए जहां वो ले जाना चाहते थे। अब एक बार फिर वो एक्शन में है। एक तरफ कतर इजराइल हमास युद्ध में खुद को बड़ा खिलाड़ी साबित करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसने भारत के पूर्व 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाकर खुद को खबरों में ले आया है। फिलहाल भारत की निगाह कतर पर है। भारत चाहेगा कि उसके पूर्व 9 सैनिकों का बाल भी बांका ना हो। अब सबकी नजर शेख तमीम पर है। शेख तमीम विश्व राजनीति के केंद्र में है। कहा जा रहा है कि हमास की कैद में फंसे बंधकों को छुड़वाने की जैसी मजबूत स्थिति में शेख तमीम है, वैसा अरब जगत का कोई दूसरा नेता नहीं है। दरअसल चौधरी बनने की कतर की इच्छा इतनी बलवती है कि वो इसके लिए हर किस्म का जोखिम उठाता है। अपने पड़ोसी अरब देशों के नेताओं की तरह शेख तमीम को यह डर नहीं है कि राजनीतिक इस्लामिक लोग कतर में अपनी जड़ जमा लेंगे और उनके खिलाफ बगावत कर देंगे या उनकी सत्ता को चुनौती देंगे। कतर के लिए ये भूमिका खुद शेख तमीम ने चुनी है। उन्हें कतर को विश्व राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बनाना है। कतर को ग्लोबल प्लेयर बनाने की यही चाहत है, जिसकी वजह से एक तरफ शेख तमीम बिन हमाद अल थानी हमास सहित कई आतंकवादी गुटों को अपने यहाँ काम करने की सुविधाएं देते हैं, दूसरी तरफ इजराइल को अपने यहाँ ट्रेड ऑफिस और अमेरिका को अल उदैद एयरबेस बनाने की इजाजत देते हैं। अमेरिका इसी सैनिक अड्डे से नियमित रूप से इस इलाके में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। अफगानिस्तान और इराक में अब तक अमेरिका कतर के अपने इसी अड्डे से कार्रवाई करता रहा है। एक वक्त अमेरिका ने यहाँ अपने सैनिकों की संख्या 10,000 तक बढ़ा दी थी, लेकिन बाद में उसने अपने सैनिकों की संख्या
कम कर दी। कतर की सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति है। उसने इजराइल पर हमास के हमले के लिए इजराइल को ही दोषी माना है। कतर ने हमास की बर्बरता की निंदा नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद बंधकों के परिवार वाले कतर की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि कतर की कोशिश से हमास की कैद में फंसे उनके परिजन वापस उनके पास आ सकते हैं। कतर जान गया है कि उसे अपने घरेलू विरोधियों और पड़ोसी विरोधी देशों को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका भी चाहिए और हमास जैसे अनेक आतंकवादी संगठन भी, ताकि जहां जैसी जरूरत पड़े वो इनकी मदद से अपनी चौधराहट दिखा सके। जहां जरूरत हो वहां वो अमेरिका का इस्तेमाल करे और जहां जरूरत हो वहां वो हमास का इस्तेमाल करे। उसे लगता है कि ऐसा करके वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खुद को वैश्विक खिलाड़ी घोषित कर सकेगा। इजराइल और हमास युद्ध में कतर ने अब तक खुद को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साबित करने की भरपूर कोशिश की है। इसी कोशिश में उसने अब के एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कतर के अमीर तमीम ने यदि भारत के पूर्व 9 सैनिकों की जान बख्श नहीं दी और उन्हें छोड़ने के भारत के आग्रह को ठुकरा दिया, तो भारत से उसके संबंध खराब हो जाएंगे। कतर ने यदि चौधरी बनने की कोशिश में भारत को छेड़ा, तो ये तय है कि फिर भारत उसे छोड़ेगा नहीं।